जय हो राधा रानी सरकार की। एक बार जितने भी यहाँ पर भक्त उपस्थित हैं सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। पृथ्वी वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा लगाइए। बोली राधा रानी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। Jadi tinggi. किस विधि प्रभु कहे तो मन को पाले। पा जाएगा मोहे। दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। सारे तेरे मोह को देखे और दिखाए।
भागवत महापुराण की जय हो। अब ऋषिगण कहने लगते हैं कि महात्मा तो हम कथा सुन लिए, इनका बहुत ही महात्मा है, बड़े से बड़े महान मूर्ख धुंधकारी जैसे भी तर जाते हैं, लेकिन इनका सुनने का कोई विधि तो होगा, ये बतला दीजिए। तब संजीव बतलाने लगते हैं कि एक कन्या की शादी, अपने पुत्री का विवाह करने में जितना खर्च लगता है उतना ही खर्च कन्यादान में जितना खर्च लगता है शादी में, उतना ही खर्च में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन में शयन करना चाहिए, सोना चाहिए और उपवास रहना चाहिए, क्योंकि कथा में निंद्रा देवी का वास होता है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारे थे ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी, वो बोली थी कि जब जब आपके कथा होगा तब तब मैं उसमें जाकर व्यवधान डालूंगी, सभी भक्तों के में मैं जाके वास कर लूंगी और उनको घोर निंद्रा में डाल दूंगा। तो निंद्रा भी आती है, इसीलिए उपवास करना चाहिए। अब कथाकार भी नियम बना लिए कि जैसे जैसे निंद्रा देवी आती है वैसे वैसे कीर्तन भजन चालू हो जाता है, वैसी वैसी निंद्रा देवी चली जाती है। तो उपवास, और उपवास नहीं रह सकते तो एक टाइम भोजन करके सुने, वो भी नहीं रह सकते तो दोनों टाइम भोजन करें, और वो भी नहीं तो आप 4 बार 5 बार खाओ, लेकिन कथा को भाव भक्ति से सुनो। यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना शक्ति है उतना ही भक्ति। आप 4 बार 5 बार भोजन करके बैठो, लेकिन कथा को बड़ा प्रेम और भाव से सुनना चाहिए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पदे स्वामी। कथा जिस दिन चालू हो जाए वही लगन होता है। भागवत के लिए कोई विशेष लग्न और विशेष तिथि की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन भगवान की कथा प्रारंभ हो वही विशेष लग्न बन जाता है, और जिस स्थान पे कथा होती है वह वृंदावन धाम बन जाता है। अभी हम सब साधारण जगह में नहीं बैठे, यह वृंदावन धाम है, और यहाँ पे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सब विद्यमान हो चुके हैं, और बड़े बड़े संत समाज सब विद्यमान हो चुके हैं। भगवान हनुमान जी यहाँ पे विद्यमान हो चुके हैं, और यहाँ तक 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे आके विराजमान हो चुके हैं, और सभी भागवत का श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ तक तो आपके जितने भी पितृगण हैं, पितृ देवता सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी पितृलोक से आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि जो हमारे लिए इतना अच्छा सोचे और ये श्रीमद् भागवत कथा को कर रहे हैं। इस प्रकार से भागवत कथा को कराना चाहिए। आगे महाभारत की कथा आती है। आजकल तो घरों घर महाभारत है। महाभारत पढ़ते नहीं है, महाभारत हो जाएगा बोलते, लेकिन नहीं पढ़ते हैं तभी महाभारत हो रहे हैं। यदि घर में महाभारत का पाठ करना चालू कर दे, पढ़ना चालू कर दे, तो घर में महाभारत कभी होता नहीं। युद्ध का अंतिम होता है, सभी खत्म हो जा रहते हैं, कौरव वंश में केवल दुर्योधन बचा रहता है, और पांडव में 5 पांडव बचे रहते हैं, उनके 5 पुत्र बचे रहते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्योधन भी मृत अवस्था में रहता है, मृत्यु की घड़ी का इंतजार करते रहता है,
उस समय दुर्योधन कहता है कि यदि पांचों पांडव का सर आप लेके आ जाओ तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। अश्वत्थामा बोलता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको हम बल से नहीं मार सकते उसको हम छल से मार देंगे। युद्ध में साम दाम दंड भेद सब जायज है। ऐसा करते हैं जब सोए रहेंगे ना पांचों पांडव तो सोई हुई अवस्था में ही उनको मार के ले आए। दुर्योधन बोलते हैं केन प्रकार जिस भी प्रकार से आप लाओ पांचों पांडव के सर को ले आओ। अब युद्ध का विराम हुआ रहता, अंतिम दिन रहता है, पांडव लोग तो विजय जश्न मनाते हैं। हमारा भी अभी युद्ध हुआ ना भारत में, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ यहाँ इतना उत्साह मनाया, सभी पटाखा गाजा बाजा सब। भाई देश जीतता है तो सभी को खुशी होती है। उसी प्रकार पांडव लोग जीते थे, उत्साह अति उत्साह मनाने के लिए कहीं शिविर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं कि आज बढ़िया पिकनिक मनाएंगे, उत्साह मनाएंगे कि हम लोग ने युद्ध जीत लिए। और इधर भगवान की माया देखो, पांचों पांडव तो उत्सव मनाने चले जाते हैं। उनकी शिविर में उनकी जो शयन स्थान रहता है, सोने वाली जगह, वहां पांचों पांडव के पांचों पुत्र आके सो जाते हैं। और जो जो पांडव के जो जो पुत्र थे वो भी वैसी दिखते थे। अब रात्रि कालीन अंधेरा में अश्वत्थामा आता है और उनके शिविर में घुसता है, बोलता है सोए हैं तो अर्जुन के कक्ष में अर्जुन ही सोएगा। अर्जुन ही है, उनके पुत्र सोए रहते हैं माया से। भगवान की पांचों बालक के सर को काट देते हैं। पांचों पांडव के पांचों बालक के सर को काट के ले जाते हैं। अंधेला तो रहता है रात्रिकालीन, आज तो पूरा लाइट वाइट सब आ गया, चारों तरफ चकाचौंध। पहले तो दिया की उजाला और क्या बोलते हैं लालटेन, ये सब चलता था। अश्वत्थामा पांचों के सर को लेके जाते हैं और दुर्योधन को बोलते हैं कि हे दुर्योधन, मैं पांचों पांडव के सर को लेके आ गया हूँ। दुर्योधन तो बहुत आश्चर्यचकित होता है कि कोई गाजर मूली थोड़ी ना जो सीधा काट के ले आ, ऐसा नहीं हो सकता, दिखाओ तो सही, व्याकुल हो जाते हैं दुर्योधन। बोलता है पांचों का सर ले आए, ये देखो। अंधेला में वो 5 सर दिखता है। दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मैं युद्ध हार के भी जीत गया। और जैसे थोड़ा सा लालटेन आता है, उजाला आता है तो दिखता है अश्वत्थामा आपने क्या कर दिए, हमारे वंश में पानी देने के लिए कोई नहीं बचे। ये पांचों पांडव नहीं, ये पांचों पांडव के पुत्र हैं। ये नन्हे मुन्ने बालक के आपने संहार कर डाले। दुर्योधन को बहुत दुखी हुआ, पहले तो बहुत सुख हुआ और फिर बहुत ही दुखी हुआ। और जिस समय कोई व्यक्ति को अत्यधिक सुख हो जाए और तत्काल अत्यधिक दुख हो जाए, उस समय उनका प्राण पखेरु उड़ जाता है। दुर्योधन को पहले तो बहुत सुखी हुआ कि पांचों पांडव मर गए और उनके बालक को देख के उतने ही दुखी हुए और तुरंत दुर्योधन देवगमन हो गए। इधर अश्वत्थामा डर जाते हैं कि अब पांचों पांडव छोड़ेंगे नहीं, वो भग जाते हैं। द्रौपदी माता देखती है कि पांचों पांडव के पांचों पुत्र नहीं है, मृत अवस्था में है, बहुत रुदन करने लगती है। भीम अर्जुन सब आते हैं और आकर के बोलते हैं कि जिसने बालक की हत्या की उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चले जाते हैं तत्काल अश्वत्थामा के पास और अश्वत्थामा को पकड़ के जैसे मारने लगते हैं, वैसी द्रौपदी माता आ जाती है और कहने लगते हैं कि मेरे तो 5 पुत्र 5 थे, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मैं उनके दुख को सहन नहीं कर पा रही। हाँ, तो इनके माता कैसे इनके दुख को सहन करेंगे। और ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ गुरु का पुत्र भी है, तो एक तो ब्रह्म हत्या का पाप लेंगे प्लस गुरु हत्या, गुरु का पुत्र भी गुरु होता है, उनका पाप। ब्राह्मण अपने कर्म में जैसा भी रहे, हमें ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए।
सभी कोई कृष्ण भगवान की ओर देखने लगते हैं। कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि बाल हत्यारा को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भीम अर्जुन बोलते हैं बड़े फसादी है महाराज, आप छोड़ना भी नहीं बोलते हैं, मारना भी नहीं बोलते हैं, फिर कैसे किया जाए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं यदि कोई इज्जतदार हो, मान सम्मान वाला हो, बहुत स्वाभिमानी हो, भरी सभा में यदि उसको अपमान कर दिया जाए, उसका तिरस्कार कर दिया जाए, तो वो भी मृत के समान होता है। आप इनका मणि को निकाल लीजिए, जिनसे इनको भोजन पानी मिलते रहता है, भोजन पानी की कभी उनको कमी नहीं रहता, जो अमरत्व को देता है, वो मणि को निकाल लीजिए और इसका सर मुड़वा दीजिए और छोड़ दीजिए, वही सजा है। भीम वैसी करते हैं, उनका मणि को निकाल लेते हैं, उनका सर को मुंडन कर देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इतना अपमान महसूस करते हैं अश्वत्थामा। बोलते हैं पांचों के दो पुत्र चले गए और एक बचे। अभी अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा गर्भ में थी, उनको पता था। वो बोलते हैं जो बालक है उनको भी मैं मार डालूंगा ताकि पूरा वंश ही समाप्त हो जाए, कोई पानी देने के लिए ना बचे, कोई दिया जलाने को ना बचे। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है उनके गर्भ में। उत्तरा गोविंद को याद करती है, पाहि 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 महाभागो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण को कोई भी याद करते हैं, रक्षा के लिए बुलाते हैं, तत्काल भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ के अंदर में जाके परीक्षित का रक्षा करते हैं। वो बालक का रक्षा करते हैं, वही बालक का नाम बाद में परीक्षित होता है। परीक्षित महाराज ही ऐसे हैं जो गर्भ के अंदर भी भगवान के दर्शन किए और गर्भ के बाहर भी दर्शन किए और ब्रह्मास्त्र को अंदर में जाके शांत कर देते हैं। और जैसे कृष्ण भगवान जाते रहते हैं, वैसे कुंती बुआ पहचान जाते हैं ये साक्षात परम पिता है, परमेश्वर है। कुंती भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लेती है, रोने लगती है, हे भगवान। कृष्ण भगवान आश्चर्य करते हैं कि आप बुआ हो और मेरे चरण कैसे छू रहे, उठो उठो तुरंत। उठाते हैं। कुंती बुआ बोलती है कि नाटक मत करो, आपका नाटक ब्रजवासी सहे, मैं नहीं सहूं। मुझे पता है एक रूप में आप अंदर भीतर बैठे हो और मेरे नाती की रक्षा कर रहे हो, और एक रूप में यहाँ विद्यमान हो, आप सीधा परमात्मा हो, साक्षात परमेश्वर हो। कृष्ण भगवान उस दिन कुंती बुआ की बात को सुन के बोलते हैं, हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परम पिता परमेश्वर हूँ। हे बुआ, आज मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ, आपको जो मांगना है मांग लो, आज मैं लुटाने को तैयार हूँ, हर चीज देने को तैयार हूँ। कुंती बुआ बोलती है, हे परमेश्वर, आप देना ही चाहते हैं तो वचन दो, संकल्प दो कि आप देंगे। कृष्ण भगवान बोलते हैं, बिल्कुल बुआ, जो मांगना है मांग लो। आज कुंती मांग रही है कि हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे परात्पर परमेश्वर, हे जगतपति, आपको मुझे कुछ देना ही है तो ये वर दो कि मुझे दुख में दुख मिलते रहे, मुझे हमेशा दुख मिलते रहे। भगवान कृष्ण भी आश्चर्य करते हैं, ऐसा वर मैं कैसे दे दूं बुआ, इतना दुख सहने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा है और दुख चाहिए। बहुत दुख सही कुंती माता, और दुख ऊपर दुख क्यों चाहिए। तब कुंती माता बोलती है, वो सुख भी क्या काम का, जब जब मैं सुख में आती हूँ तब तक आप विलोप हो जाते हैं, और जब जब मैं दुख में रहती हूँ तब तक आप मेरे साथ में रहते हैं। तो हे गोविंद, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, मुझे दुख में दुख मिलते रहे ताकि मैं आपके हमेशा नाम जपते रहूं,
आज भी देखेंगे जितने भी व्यक्ति हैं, जब भी दुख आते हैं तो हे राम, हे भगवान, हे गोविंद करते हैं, और जैसे सुख में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को होए। अर्थात सब सुख में भगवान का सिमरन करना भूल जाते हैं और दुख में सुमिरन करते हैं। कुंती माता बोलती है कि दुख में दुख मिले, भगवान बोलते हैं जैसे मांगो वैसे मिलेगा, और वहां से फिर चलने लगते हैं। तब धर्मराज रोने लगते हैं, फुट फुट कर रोने लगते हैं कि हे गोविंद, आप भी हमें छोड़ के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आप मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, चलो भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और जैसे भीष्म पितामह के पास सभी को लेके जाते हैं, भीष्म पितामह गोविंद के चरणों को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे कृष्ण भगवान, आप तो जगत के गुरु हो, मेरे बस गुरु नहीं, जगत के गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे परमेश्वर, आप बड़ी कृपा की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप धर्मराज को समझाओ जो फुट फुट कर रो रहे हैं। भीष्म धर्मराज को अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं, बहुत प्रकार से उपदेश देते हैं, और भीष्म पितामह कहने लगते हैं कि जहां भी गलत हो रहा हो, जहां भी अधर्म हो रहा हो, वहां सहना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, तत्काल उसका विरोध करना चाहिए। जैसे ये बात धर्मराज को भीष्म पितामह बतलाते हैं, वैसी द्रौपदी महारानी हंस पड़ती है। भीष्म पितामह कहने लगते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं। तब द्रौपदी बोलती है कि जिस समय भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह आप भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं आस लेके आपके पास गई। जब पांडव जुआ किसी का ना हुआ, द्वित में हार जा रहते हैं, उस समय द्रौपदी महारानी को भरी सभा में लाते हैं और दुशासन को बोलते हैं कि इनका चीरहरण करो। तब द्रौपदी माता सबसे पहले भीष्म पितामह की ओर देखती है, उसके बाद फिर अपने पांचों पतियों की ओर देखती है और सबसे मदद की गुहार मांगती है। कोई मदद को तैयार नहीं होते तो द्रौपदी माता खड़ी हो जाती, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप चाहे तो बचा लो, चाहे तो छोड़ लो। तो भगवान गोविंद साड़ी में ही प्रवेश कर लेते हैं। इधर दुशासन साड़ी को खींचते हैं, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी। दुशासन को समझ ही नहीं आता कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। तब कुंती सब कोई वहां पे सहायता नहीं करते। उस समय गोविंद उनकी सहायता करते हैं। अभी उस बात को द्रौपदी महारानी याद दिला रही थी भीष्म पितामह को कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी अन्याय सहना नहीं, देखो तो विरोध करो। उस समय आप कहाँ थे? तब भीष्म पितामह कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। मैंने उनका अन्न खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए महात्मा साधु लोग कहीं पे भोजन नहीं करते। जैसा रहे वैसा रहे मन। भीष्म पितामह बोलते हैं कि उस समय मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए तो मैं इतना दुख सहन कर रहा हूँ। यह पहाड़ों की शैया में सोया हूँ, मेरा एक एक रक्त बहते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और उस समय भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण को देखते हुए प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे कृष्णा,
इस बुद्धि रूपी मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो। यह बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है अभी तक के कुमारी है, क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं किया और न ही कोई अपराध किया। अर्थात मेरे चित्त को आप अपने चित्त में लगा लो। ये प्रकार से कहते हुए भीष्म पितामह भी अपने प्राण को त्याग देते हैं। बोल भीष्म पितामह की। आगे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका धाम को चले जाते हैं। सभी का स्वर्गारोहण हो जाता है। महाराज परीक्षित का जन्म होता है। बोल परीक्षित महाराज की। हेलो। परीक्षित के जन्म होते हैं और परीक्षित बहुत कालों तक राज करते हैं। एक रोज परीक्षित जंगल में शिकार को जाते हैं और जंगल में शिकार को जा रहते हैं तो क्या देखते हैं, एक वृषभ अर्थात बैला, बैला का 3 पैर को एक क्रूर मानव, एक मानव थे जिनका एकदम काला स्वरूप था, बैल के 3 पैर को काट डाले थे। एक बस पैर बचा था, उसको भी काटने वाले थे। परीक्षित देख के बोलते हैं, रुको, मेरे राज्य में इतना घोर पाप, इतना अत्याचार, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तत्काल बाण निकाल के मारने को करते हैं। वह साक्षात कलयुग रहता है, वह क्रूर मानव कलयुग रहता है। वह कलयुग परीक्षित के पैर को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि शरण में आए हुए को आपके वंशज भी छोड़ते गए तो आप तो ऐसे पांडव के वंशज है। मैं आपके शरण में आया हूं, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। परीक्षित कहते हैं कि आप मेरे राज्य से कोसों दूर चले जाओ। कलयुग कहते हैं कि मैं कहां तक जाऊं, पूरा तो संसार ही आपका राज्य है, आप तो पूरा संसार के राजा हैं। मुझे ऐसा कोई स्थान बतला दो जिसमें मैं निवास करूं। तब परीक्षित 4 जगह बतलाते हैं कि जहां पे वेश्यागमन होता हो वहां पे आप वास करो, जहां पे शराब पीते हो वहां पे वास करो, जहां पे मांस भक्षण होता हो वहां पे वास करो, जहां पे जुआ हो, जहां पे झूठ बोला जाए वहां पे वास करो, जहां पे अधर्म हो वहां पे वास करो। परीक्षित बोलते हैं कि ये सब में वास करो। कलयुग उनके शरणागत हो जाते हैं, बोलते हैं महाराज आपके राज्य में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, और कोई अन्यत्र स्थान बतलाइए। तब परीक्षित बोलते हैं कि आप सोना में वास करो। यहाँ पे सनकादिक ऋषिगण पूछने लगते हैं सुत जी से कि सोना में तो भगवान का वास होता है ना। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजजस्तजा चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदो माव। सोने में तो लक्ष्मी का वास होता है, भगवान का वास होता है। तब बोलते हैं कि वह सोना जो अधर्म से कमाया हो, जो अधर्म से कमाया गया सोना हो, उसमें कलयुग का वास होता है। जैसे उनको बोलते हैं कि आप सोना में वास करो, वैसे कलयुग क्या करते हैं कि उनके जो मुकुट रहते हैं वह जरासंध का मुकुट रहता है, जो अधर्म से आया रहता है। परीक्षित शिकार करने को जाता है तो देखता है बहुत अच्छा मुकुट दिख रहा है, सोने चांदी हीरा मोती का चमक रहा है, उसको लगा के चले जा रहा है, उसमें वास कर लेता है। और कलयुग का वास हो जाते हैं उनके सर में। जहां पे सर घुमाना वहां पे कोई बचाने वाला नहीं होता। परीक्षित महाराज आगे जाते हैं। आगे श्रमिक महाराज जी का एक कुटिया था, बढ़िया, वे अपने ध्यान में मगन थे। परीक्षित वहां पे जाते हैं, जाके पानी मांगते हैं कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दो। वे तो अपने ध्यान मग्न थे, कहां से उनको पानी देंगे। परीक्षित को गुस्सा आता है, बोलते हैं तत्काल धनुष निकालते अभी इनका वध कर दो।
पूर्व ज्ञान होता है। वहीं पे एक मरा हुआ सर्प देख लेते हैं। वह मरा हुआ सर्प को उठा के उनके गले में डाल देते हैं। उनके शिष्य जाके उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि उनको जाके बोलते हैं कि कोई राजा आया है और मरा हुआ सर्प को आपके पूज्य पिताजी के गले में डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ना सोचते हैं ना विचारते हैं, तुरंत जल उठाते हैं। आजकल तो अणु परमाणु बम बना है, पहले तो महात्माओं के कमंडल में होते थे बड़े बड़े अणु परमाणु बम। एक बार जल लेके ऐसा चीज दे तो खा। श्रृंगी ऋषि तत्काल जल उठाते हैं। जल उठा के बोलते हैं कि जो भी राजा हो जो मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला हो, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटे जाने से उनका तत्काल मृत्यु हो जाए। यह मैं श्राप देता हूं बोल के जल को छोड़ देते हैं। फिर आते हैं श्रमिक ऋषि। श्रमिक ऋषि का ध्यान खुलता है। श्रृंगी ऋषि आके बोलते हैं कि पिताजी, जो राजा ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाले थे ना, उनको मैं भयंकर श्राप दे दिया हूँ, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक ऋषि अपने ध्यान मग्न में आंख बंद करके देखते हैं। तब उनको पता चलता है कि कलयुग का वास होता है। उस समय श्रृंगी ऋषि को समझाते हैं कि बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उसी समय से ब्राह्मणों का श्राप लगता नहीं है। उस समय किलक कर दिया गया कि कोई भी ब्राह्मण कभी भी श्राप दे दे तो अनहित हो जाता है। श्राप को भी किलक कर दिया गया। श्रमिक ऋषि तत्काल परीक्षित के पास जाते हैं और परीक्षित को बतलाते हैं कि आपको भयंकर श्राप मिल गया है, आप अपने परलोक सुधारने का उपचार कर लीजिए। परीक्षित महाराज जैसे ही सुनते हैं वो बोलते हैं ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। आजकल कोई मानव का कोई भरोसा नहीं। आज तो हम बैठे हैं, पता नहीं कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, कब कौन चल बसे। ये जीवन तो क्षण भंगुर है। ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है कि 7 दिन तक के मैं जीऊंगा ही। 7 दिन को जीना ही है। और सब जितने भी बैठे हैं सबको 7 दिन में ही मरना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन में ही। और सब वार सुधारने को लगे रहते हैं। सोमवार को भगवान भोले का नाथ का वार है, जल चढ़ाओ तो वार सुधर जाए। मंगलवार हनुमान जी का वार है। 7 वार के बाद 8वां वार भी होता है। किसे पता है? 8वां वार होता है परिवार। जो परिवार सुधार लेना वो सब सुधर जाए। उसके बाद 9वां वार भी होता है। 8 वार हो गया ना, 9वां वार भी होता है। जैसे नवग्रह होता है ना, अभी माता रानी का 9 दिन तक की पूजा की है, सब चीज 9 होता है। तो 9वां होता है व्यवहार। जो अपना परिवार सुधार ले, व्यवहार सुधार ले, वो सब चीज सुधार सकते। परीक्षित को जैसे पता चलता है वो बोलते हैं वरदान है। गंगा के तट पे पहुंच जाते हैं और गंगा के तट पे पहुंच के सभी महात्माओं का ध्यान करते हैं कि ऐसे कोई भी महात्मा ये 7 दिन में यदि किसी को परलोक सुधारना है तो क्या किया जाए। उसी समय सुखदेव जी का आगमन होता है। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। बाकी की कथा कल करेंगे। सुखदेव जी का आगमन हो चुका है। आप सुखदेव जी के मुख से फिर कल भागवत कथा श्रवण करेंगे। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। आरती एक भजन पश्चात आरती।